आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन, एग मार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया? बताइए आंसर क्या होगा? 1937। फोर्थ क्वेश्चन का ए आंसर सही है, 1937। अब आज की जो करंट अफेयर की क्लास है इसे हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने एक जनपद दो उत्पाद योजना शुरू की है? यानी वन डिस्ट्रिक्ट टू प्रोडक्ट स्कीम, ये किस राज्य सरकार ने स्टार्ट की है? तो अभी रिसेंटली ये स्कीम उत्तराखंड सरकार के द्वारा स्टार्ट की गई है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, उत्तराखंड। इसका उद्देश्य क्या है अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो देखो, जो लोकल प्रोडक्ट हैं इनको प्रमोट करना, जिससे कि लोकल्स के लिए एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज हैं ये क्रिएट हो सकें। ये इसका मेन उद्देश्य है कि वहां के जो लोकल प्रोडक्ट हैं इनको प्रमोट किया जा सके। अब बात यहाँ पे उत्तराखंड की हुई है तो उत्तराखंड के आप 5 पॉइंट याद रखेगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखो, भारत का पहला स्नो लियोपर्ड कंजर्वेशन सेंटर ये कहां पर बनेगा? उत्तरकाशी में। किसकी सहायता से? नीदरलैंड की सहायता से। दूसरा पॉइंट, उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है जिसने अर्थक्वेक अलर्ट ऐप इसको स्टार्ट किया है। तीसरा पॉइंट, भारत का पहला लाइकेन पार्क, इसका उद्घाटन कहां पे हुआ? इसका उद्घाटन हुआ पिथौरागढ़ जिले में। फोर्थ पॉइंट, भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क, इसका उद्घाटन कहां पे हुआ? हल्द्वानी में। हल्द्वानी कहां पर है? ये नैनीताल में है। पांचवा पॉइंट, उत्तराखंड की सरकार ने सीएम वात्सल्य योजना इसको स्टार्ट किया। छठा पॉइंट, उत्तराखंड का जो कुमाऊं रीजन है यहाँ पे हरेला फेस्टिवल मनाया जाता है। और सेवंथ पॉइंट, भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग गार्डन, इसका उद्घाटन हुआ देहरादून में। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, उड़ीसा से स्टार्ट करते हैं। उड़ीसा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पे मगरमच्छों की तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं। गुजरात से स्टार्ट करते हैं, मतलब गुजरात के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। गुजरात की सरकार ने ई नगर प्लेटफॉर्म इसको स्टार्ट किया। उत्तराखंड की बात करते हैं, सॉरी उत्तर प्रदेश की। उत्तराखंड के बारे में तो हमने 7 पॉइंट जान लिए हैं, ये इधर वाले 7 पॉइंट। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की सरकार ने अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना इसको स्टार्ट किया है। ये स्कीम आप याद रखेगा कि ये उत्तर प्रदेश सरकार की है। अब उत्तराखंड की लोकेशन देखिए आप, ये है उत्तराखंड। इसकी अगर हम बाउंड्री की बात करें तो चाइना और नेपाल दो देशों के साथ इसकी इंटरनेशनल बाउंड्री बनती है। और ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। 2 कैपिटल हैं, गैरसेन जो समर कैपिटल है, देहरादून विंटर कैपिटल है। 9 नवंबर 2000 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी। 13 जिले हैं, लोकसभा की 5 सीट, राज्यसभा की 3, विधानसभा की 70 सीटें हैं। मुख्यमंत्री की बात करें, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं और गुरमीत सिंह ये राज्यपाल हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश 2 राज्यों के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। नैनीताल में इसकी हाई कोर्ट है जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। अब इसके मतलब उत्तराखंड के 2-3 आप नेशनल पार्क भी याद रखेगा जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में है। सेकंड, गंगोत्री नेशनल पार्क, ये भी उत्तराखंड में है। थर्ड, नंदा देवी नेशनल पार्क, ये भी आप याद रखेगा उत्तराखंड में है। और राजाजी नेशनल पार्क, ये भी उत्तराखंड में है। पांचवा, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, ये भी उत्तराखंड में है। अब उत्तराखंड का स्टेट एनिमल और स्टेट बर्ड आप याद रखेगा। स्टेट एनिमल क्या है? स्टेट एनिमल है एल्पाइन मस्क डियर। और स्टेट बर्ड कौन सा है उत्तराखंड का? हिमालयन मोनल। तो ये आप याद रखेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर हर वर्ष कब मनाई जाती है? तो देखो, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती हर वर्ष 14 नवंबर को मनाई जाती है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 14 नवंबर। और इस बार इसकी मतलब 14 नवंबर 2021 को इनकी 132वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई। ये भी आप याद रखेगा, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कौन सी मनाई गई, तो 132वीं मनाई गई। और यह दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती का प्रतीक है। तो इस क्वेश्चन का डी आंसर सही है, 14 नवंबर। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। 10 नवंबर 2021 में 10 नवंबर को इंटरनेशनल पैथोलॉजी डे ये मनाया गया क्योंकि ये हर साल नवंबर के सेकंड वेडनेसडे को मनाया जाता है। और इस बार ये 10 नवंबर को पड़ा। 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे ये मनाया गया। 12 नवंबर को वर्ल्ड काइंडनेस डे यानी विश्व दयालुता दिवस ये मनाया गया। वर्ल्ड काइंडनेस डे ये 12 नवंबर को मनाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन का डी आंसर सही है, 14 नवंबर। थर्ड क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय जिम्नास्टिक महासंघ FIG के अध्यक्ष के रूप में
नए मतलब इसके रूप में नए 3 साल के कार्यकाल के लिए फिर से किसे चुना गया है? बताइए। ये देखो एग्जाम में पूछा सकता है। मतलब 3 साल का जो कार्यकाल है वो किसको चुना गया है? तो ये चुना गया है मोरिनारी वातनाबे। मोरिनारी वातनाबे इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, पीसी मोदी। हमने 1-2 दिन पहले पढ़ा था, पीसी मोदी को राज्यसभा का नया सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किया गया है। दिनेश कुमार सिंह को असम राइफल्स का एडिशनल डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। सत्यनारायण प्रधान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए आंसर सही है, मोरिनारी वातनाबे। फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने नवंबर 2021 में पर्यटन के क्षेत्र में 3 श्रेणियों में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार जीते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। इस क्वेश्चन का बी आंसर सही है, उत्तराखंड। और ये जो अवार्ड जीता है, एक तो बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन, दूसरा बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन और थर्ड बेस्ट स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन। इन तीनों क्षेत्रों में ये अवार्ड जीता गया है उत्तराखंड सरकार ने। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, उत्तराखंड। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, महाराष्ट्र की सरकार ने जेल पर्यटन इसको स्टार्ट किया। छत्तीसगढ़ की सरकार ने मेहतारी दुलार योजना इसको स्टार्ट किया। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पर्वत धारा योजना इसको स्टार्ट किया। और उत्तराखंड के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है इसी डिस्कशन के फर्स्ट क्वेश्चन में हम डिटेल के साथ कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2021 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने राज्यपालों और उपराज्यपालों के कौन से वे सम्मेलन को संबोधित किया? तो आंसर हो जाएगा 51st। इस क्वेश्चन का ए आंसर सही है, 51st। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। छठा क्वेश्चन, नवंबर 2021 में किसे अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए चुना गया है? यानी इंटरनेशनल लॉ कमीशन के लिए किसको चुना गया है? बताइए आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है बीमल पटेल, यानी बी ऑप्शन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बीमल पटेल। बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, जैसे अमित खरे। बताइए अमित खरे का नाम किसने न्यूज में था? अमित खरे को प्रधानमंत्री मोदी जी का एडवाइजर यानी सलाहकार अपॉइंट किया गया है। नुकलू फोम ये नागालैंड से हैं और इनको विटली अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। अरुण चावला का नाम आपने सुना होगा, 2-3 दिन पहले हमने पढ़ा था। इनको फिक्की का डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन, महिला क्रिकेट किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में पदार्पण करेगी? मतलब यहाँ पे ये डिबेट करेगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? 2022। देखो ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी कुछ छोड़ नहीं सकते, इसलिए इसको यहाँ पे कवर किया गया है। तो ए ऑप्शन 2022 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 8th क्वेश्चन, जापान के दोबारा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बताइए। तो ये बने हैं फूमियो किशिदा। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, फूमियो किशिदा। ये जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। बात करें दूसरे ऑप्शन की, नजीब मिकाती ये लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। किस देश के? लेबनान के। निकोल पाशियान, इनका नाम न्यूज में था। ये अर्मेनिया जो देश है उसके ये प्रधानमंत्री हैं। किसके? अर्मेनिया के। शौकत मिर्जियोयेव ये भी रिसेंटली उज्बेकिस्तान के नए प्रेसिडेंट बने हैं। किस देश के? उज्बेकिस्तान के। तो ये तीनों पॉइंट भी आप याद रखेगा। 8th क्वेश्चन का बी आंसर सही है, फूमियो किशिदा। 9th क्वेश्चन, नवंबर 2021 में फोर्स इन स्टेट क्राफ्ट नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो आंसर हो जाएगा अजय कुमार। 9th क्वेश्चन का सी आंसर सही है, अजय कुमार इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 10th क्वेश्चन, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति और नोबेल विजेता FWD क्लार्क का निधन हो गया? तो आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। 10th क्वेश्चन का बी आंसर सही है, दक्षिण अफ्रीका। ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे। अर्जुन मुंडा ने 11 नवंबर 2021 को किस राज्य में 3 दिवसीय जनजातीय महोत्सव का उद्घाटन किया? उत्तराखंड सही आंसर है। किसे राज्यसभा का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? पीसी मोदी सही आंसर है। कौन सा देश जून 2022 में पहली बार योगासन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी करने के लिए तैयार है? भारत इस क्वेश्चन का सही आंसर है। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर। किस राज्य ने वर्ष 2021 से 11 नवंबर को पूरे राज्य में ओनाके ओबुआ जयंती मनाने का निर्णय लिया है? कर्नाटक का सही आंसर है। सनराइज ओवर अयोध्या नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान खुर्शीद इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्रीय फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC ने घोषणा की है कि कौन सा देश 2023 में पार्टियों के 28वें सम्मेलन COP28 की मेजबानी करेगा?
सेकंड क्वेश्चन, नवंबर 2021 में भारतीय नौसेनाओं ने निम्नलिखित में से किस देश की नौसेनाओं के साथ समन्वित गश्ती कॉरपैट का 32वां संस्करण आयोजित किया? थर्ड क्वेश्चन, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फोर्थ क्वेश्चन, नवंबर 2021 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न